राज्य में ना तो शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना सुरक्षा है, ना कोई कानून व्यवस्था है। इस राज्य में केवल व्याप्त है तो वो भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, मर्डर और अराजकता। पूरी तरह से इस राज्य को अराजक राज्य बना करके हेमंत सोरेन की सरकार ने रख दिया है। आज आप देख सकते हैं कि छात्रों का किस प्रकार से उलगुलान है। छात्र अब जाग चुका है। हेमंत सोरेन को जिस कुर्सी में बैठाए इस छात्रों ने, अब ये जो हेमंत सोरेन है, इस सरकार ने इस युवा के साथ बेईमानी किया है और ये इस बेईमानी का बदला लेंगे। जिस प्रकार से जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य विषय जैसे स्कॉलरशिप जैसे विषय है, उन सभी विषय को लेकर के छात्र आज सड़क पर है। जेपीएससी में जिसके पास 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपया है, वैसे लोगों को सीट बेचने का काम करते हैं। जेएसएससी में जिसके पास पैसा है, वैसे लोगों का सीट बेचने का काम करते हैं। खाते यहाँ का है और हरियाणा और यूपी वाले लोगों को सीट बेचते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चलने देने वाले नहीं है। हम एक बार आप कल्पना कीजिए, उन छात्रों की भावनाओं को समझिए जो 10 बाय 10 के कमरे में रह करके अपनी पढ़ाई करता है। माँ अपने कंगन बेच देती है, बाप अपना जमीन बेच देता है कि उसका बच्चा अच्छी जगह पर नौकरी करे, हमारे सपने पूरे करे। लेकिन ये हेमंत सोरेन की सरकार सपना को कुचलने का काम कर रही है। इसी का आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में आज छात्र यहाँ पर उमड़े हैं और हम सभी उलगुलान करने को तैयार हैं। आप लोगों ने अभी दिल्ली में देखा और अब दिल्ली को हम लोग रांची बनाने वाले हैं। और अब आप खुद आप स्वयं देख सकते हैं कि लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। छात्रों के बीच लगातार कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि छात्र अब जाग चुका है, छात्र अब पहचान चुका है कि हमसे बेईमानी किसने किया, हमसे हमारी जो सपने हैं उसको छीनने का काम किसने किया। उसी का उलगुलान करने का तैयारी में हम लोग आ चुके हैं। कभी थकता नहीं है। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। इसी युवा ने हेमंत सोरेन को कुर्सी में बैठाया है, यही खींच करके उतारने का काम करेगी। ये जेनजी है तो जनरेशन को चेंज करता है। हेमंत सोरेन ये भूल गया है कि जो जनरेशन चेंज कर सकता है वो सरकार में उठे हुए आदमी को भी चेंज कर सकता है। तो आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी मात्र 2.5 साल काम बचा हुआ है, सही से काम कीजिए। नहीं तो जिस तरह से केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ, कहीं ना कहीं आपको भी इस्तीफा देके जाना होगा। और बाकी आपके माध्यम से निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से जेएसएससी जेपीएससी में झारखंड सरकार घोटाला कर रहा है, निश्चित रूप से आने वाला दिनों में झारखंड सरकार के युवा को उखाड़ कर फेंक देंगे इनको। देखिए, कहावत कहा गया है, जब तक अपना हक अधिकार को लेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। जब तक हम लोग अपना अधिकार नहीं मिलेगा, हम लोग अपना हक नहीं मिलेगा, तब तक कोई छात्र यहाँ रुकने का काम नहीं करेंगे। इतना आपको हम बता दे रहे भैया। हेमंत सोरेन जी, आप अगर अपने आवास में बैठे होंगे, चाहे आप दिल्ली में बैठे होंगे, तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि झारखंड के जो छात्र होते हैं वो एक तरह से संघर्ष के छात्र होते हैं। हम लोग जब संघर्ष करके जब झारखंड, हम लोगों के पूर्वजों ने जब संघर्ष करके झारखंड लिया, तो हम लोग भी संघर्ष करने में पीछे नहीं हटेंगे और हम लोग भी अपना हक और अधिकार को लेकर काम करेंगे। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी जेपीएससी को बेचने का काम कर रहे हैं, 50 लाख, 40 लाख, 4 लाख, 6 लाख हम पूछना चाहेंगे, जो खरीद रहा है उसको हम लोग के सामने, हम लोगों के बीच में भेजिए। हम उसको रेट बताते हैं और उसको बताते हैं कैसा होता है। क्या झारखंड को खिलाड़ बना के रख दिया है? क्या झारखंड मजाक है? क्या झारखंड किसी का बाप का नहीं है? झारखंड यहाँ झारखंडियों का है और झारखंड हम सभी छात्रों का है। झारखंड झारखंडियों का है। यही कहेंगे कि हम लोग जितने हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं। इस तरह नहीं कि पेपर लीक जिस तरह से हुए जा रहे हैं, सभी बच्चे खरीद रहे हैं जो अपर कास्ट और बहुत अच्छे, जिसकी मम्मी पापा बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, वो लोग लेते हैं पैसे, पेपर लीक करवाते हैं और फिर हम लोग को सफर करना है। तो वही चाहते हैं कि हम लोग ये सब ना हो, पेपर की जांच हो। और हम लोग अभी इसीलिए आए हैं ताकि यहाँ पे प्रोटेस्ट, हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि ये सब चीज़ों में एजुकेशन सिस्टम में सुधार आए। नहीं, ये सब हम लोग करने के लिए तो बने नहीं है। एक्चुअली हम लोग पढ़ लिख के कुछ अच्छे पोस्ट में ही जाना चाहते हैं। ये अगर हम लोगों को यही सब करना होता, फुचका बेचना होता, चाट बेचना होता, तो वो तो कब का कर चुके होते। पर ऐसा है नहीं। हम लोग पढ़ते लिखते इसीलिए है ताकि हम लोग अपना कुछ अच्छा भविष्य बनाए। जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो सब हमें संघर्ष ना करना पड़े, इसीलिए हम लोग कुछ अच्छे पोस्ट में जाना चाहते हैं ताकि हम लोग अपना लाइफस्टाइल सुधार सकें। नॉट अगर ये सभी करना होता हमें, तो हम लोग क्यों ही करते। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे बेरोजगार बैठे हुए जो कि हिम्मत हार चुके हैं
और इसलिए वो लोग ये सब खोलते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। बट हम लोग को इतना व्यवस्था मिलता है कि हम लोग पढ़ सके, लेकिन ये पेपर लीक की वजह से हम लोग आगे कुछ कर नहीं पाते। JCCL का जो पेपर लीक है, जो घोटाला हो रहा है, उसके खिलाफ हजारों छात्रों मिलते आज घेराव करने का हम काम कर रहे हैं। झारखंड सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने छात्रों को ठगा महसूस करवा रही है, जब से वो सत्ता में आई है तब से पेपर लीक हो रहा है। एक भी पेपर बिना पेपर लीक के बिना झारखंड निजाम नहीं हुआ। छात्र कहाँ जाए, रोड पर उतर रहे छात्र, पूरे झारखंड से 24 जिला से छात्र आज रांची आए हुए हैं और पूरे रांची के सड़कों पर आज हमने घेराव करने का काम किया है। हेमंत सोरेन को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो दिल्ली की तरह झारखंड में भी उधर घेराव का काम किया जा रहा है और सत्ता से उतारने का युवा वो काम करेंगे। तो JPSC JSSC को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो बहुत बदकिस्मती है कि हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। अगर सरकार यहाँ की अच्छी होती, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती, तो हम लोग को ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं था। सर क्या बोले सर, उसके बारे में तो कुछ बयान ही नहीं किया जा सकता। सर हाँ, टेंशन इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आगे फिर पढ़ने का कोई सीक्वेंस ही नहीं बन पाता। कितने टाइम तक पढ़ाई लिखाई छूट जाता है। ये सब हम लोग को कौन सुनेगा। हमारी अगर सरकार सुनती, ये सब करने का जरूरत नहीं था, जरूरी है तभी हम लोग आए रोड पे। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाते हैं, 7:30 बजे रूम जाते हैं, 7 बजे रूम जाते हैं। उसी में हम लोग को सब कुछ मेंटेन करना होता है। दिन भर पढ़ते रहेंगे, दिन भर पढ़ते, इंसान पागल हो जाएगा। और यहाँ के लोग को क्या है, यहाँ पे सरकार क्या कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था को इतना कमजोर बना दिया है, अधिकारी बना दे रहे हैं अदर स्टेट को। वो क्या जानता है हमारे स्टेट के बारे में। हम लोग को पता है कि हमारे स्टेट में किस चीज का जरूरत है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमारा स्टेट आगे कैसे बढ़ेगा। दूसरा स्टेट का ला करके वो क्या कर लेगा हम लोग का स्टेट का, उसको कोई मतलब नहीं है हम लोग से।